भीम, जोहार, जय संविधान। साथियों, आज मैं आपको स्वामी आनंद स्वरूप स्वामी कहूं या देश में नफरत फैलाने वाला कहूं, मानवतावादी कहूं या हैवानियत को बढ़ाने वाला कहूं, ऐसे आनंद स्वरूप जी का बयान सुनाना चाहता हूं। सुनिए। हम तो भगवान से युद्ध लड़े हैं। अच्छा। हमने विष्णु को पराजित किया है। हाँ। आपको पता नहीं है, जिस धरती पे भृगु छत्र में बैठे हुए हैं, हाँ। जिसने भृगु ने विष्णु को लात मारी, हम तो भगवान से भी भगवान को हराए हैं। वो है ब्राह्मण। यही बात अगर किसी और व्यक्ति ने कह दी होती, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी और देश के सारे धर्म के ठेकेदार उसका गर्दन काटने पर इनाम रख देते। सरकारें तुरंत मुकदमा दर्ज करके अब तक उसको गिरफ्तार कर चुकी होती। देश के सारे मुख्य मीडिया चैनलों पर उसके ऊपर डिबेट चल रही होती। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, अभी अभी जो ये आनंद स्वरूप जी बोल रहे थे, क्या किसी भी मीडिया चैनल पर इसके ऊपर कोई चर्चा हुई? वो पूरे यादव समाज को कितना गंदा शब्द इस्तेमाल करके बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जो भी ब्राह्मण से कर्मकांड नहीं कराएगा वो ईसाई है, वो वामपंथी है, वो मुसलमान है, और जाने ना क्या क्या। यादव समाज तो जाहिल है। हाँ। ये सब जाहिल हैं। इनको एक अक्षर कुछ नहीं आता है, बस इनको चिल्लाना आता है, मर्डर करना आता है, माफियागिरी करना आता है। और यादव से बड़ा इस धरती पे कोई जातिवादी होगा तो आप बताइएगा। अच्छा। वो जाहिल है, वो नफरती हैं, वो लेफ्ट वामपंथियों के इशारे पे चलने वाले लोग हों, वो इस्लामिस्ट हैं, वो ईसाइस्ट हैं। तो जो जाहिल है वो जाहिल ही रहेगा। मैं उसको इस्लाम की औलाद मानता हूँ। ये जो यादव सेना जैसे कुकुरमुत्ते टाइप के लोग जो उगड़ रहे हैं ना, इनको इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रहे? मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण से पूछ के सारे काम करें तो आप एक अच्छे इंसान हैं, और अगर आप ब्राह्मण से बिना पूछे अपने जीवन के निर्णय लेते हैं या अपना दिनचर्या जीते हैं तो आप इंसान नहीं हैं। और केवल इतने पे नहीं रुके, इन्होंने कहा 1935 तक भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और उसके बाद बाबा साहेब के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति से देश चलाया जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं, देखिए। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति से चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा? अरे उसमें तो बनना ही है, 2035 के पहले बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू। फिर हिंदू राष्ट्र क्या होता है, क्या मतलब होता है? मुसलमानों को भगा देंगे? हिंदू राष्ट्र वो होता है कि जो संविधान बनाता है। मैं पिछली बार भी कहा, संविधान का मतलब होता है जो सबके लिए समान विधान करता हो। संविधान ये कहता है धर्म, मूल, वंश के आधार पर विभिन्नता नहीं की जा सकती। कैसा संविधान है? और आरक्षण है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ गिफ्ट है। तो ठीक बात है, अम्बेडकर ने जिनको लाभ दिया वो अम्बेडकर की जय जयकार करे। अम्बेडकर ने हमारे लोगों आप अम्बेडकर का जय जयकार नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? हाँ। किस बात? इसलिए कहेंगे कि हिंदू धर्म को तोड़ने का काम किया, इसलिए कहेंगे कि हिंदू धर्म छोड़ करके वो माने ऐसे बौद्ध धर्म के पास चले गए जिसकी कोई गरिमा, कोई मर्यादा नहीं थी। ऐसे इसलिए आप FIR हो सकते हैं। अम्बेडकर इतने महान व्यक्ति हैं, आप उनको इस तरह से लता रहे हैं। तो करवा दीजिए FIR। अम्बेडकर के विरोध करने पे कौन सा FIR होता है? कौन सी धारा में? कौन सी संविधान निर्माता है सर वो। संविधान निर्माता तो जिसके लिए होंगे उसके लिए होंगे। हम थोड़े कह रहे हैं कि संविधान निर्माता नहीं है, हम थोड़े कह रहे हैं कि खराब, जिसके लिए अच्छा किया जय जयकार करे, हमारे लिए खराब किए तो हम खराब बोलेंगे उनको। चलिए, सुना आपने? इसका मतलब पूरी तैयारी हो चुकी है। देश के संविधान को बदलने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। भारत के उस बाबा साहेब के इस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। वो संविधान जो क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी भी प्रकार के आधार पर पक्षपात के खिलाफ सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर देता है, जिसने सबके पढ़ाई के रास्ते खोले, सबके जीवन में तरक्की के रास्ते खोले, सबको समान वोट का अधिकार दिया। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। इस संविधान को बदल के 1935 तक हिंदू राष्ट्र बनाकर मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहा। वो क्या आप जानते हैं मनुस्मृति क्या कहती है? पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार, दान लेने का अधिकार, कर्मकांड करने का अधिकार ये ब्राह्मण वर्ण के लोगों को होगा। शस्त्र धारण करना, राजपाट, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना क्षत्रिय का काम। व्यापार करना, कृषि करना,
दान लेना, दान देना और इसके साथ साथ व्यापार करना, इस पे पूरा एक अधिकार वैश्य समाज का होगा। शूद्रों के बारे में कहा है उसको कोई अधिकार नहीं होगा, उसका काम होगा तीनों वर्णों की सेवा करना। और उसका शूद्र से बाहर आइए जो आउटकास्ट है, उनका क्या होगा? मतलब क्या मनुस्मृति से जिस तरह बाबा साहेब के संविधान ने सभी जाति सभी धर्म के लोगों को, स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको संविधान के नजरिए से समान कर दिया, सबके आगे बढ़ने के समान रास्ते बनाए, क्या वो सारे रास्ते हिंदू राष्ट्र बनने के बाद बंद हो जाएंगे? क्या देश के लोगों को ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए जो मनुस्मृति के द्वारा संचालित हो, या ऐसा भारत चाहिए, ऐसा इंडिया चाहिए जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलता है, जिसमें गरीब से गरीब, मजदूर से मजदूर, किसान, महिला या पुरुष या किसी भी जाति धर्म के लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर देता है? ये आपको तय करना है। आपको देश बांटने वाले लोग चाहिए या मानवता पसंद लोग चाहिए, ये आपको तय करना है। ऐसे नफरती लोगों से आज सजग होने की जरूरत है। मैं देखना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे नफरती, मानवता के विरोध में जाकर हैवानियत पैदा करने वाले, काली सेना बनाकर युद्ध छेड़ने की बात करने वाले ऐसे नकली साधु को आप मुकदमा दर्ज करके जेल में डालेंगे या नहीं डालेंगे? मैं ये भी देखना चाहूंगा पूरे समाज को, जो ब्राह्मण से बिना पूछे अपना जीवन जीना चाहते हैं, जो ब्राह्मण से कर्मकांड नहीं कराना चाहते, ऐसे सभी लोगों को जिस तरह की गाली देने की बात ये महाराज जी कर रहे हैं, इनके खिलाफ किसी मीडिया चैनल पे डिबेट होगी या नहीं होगी? और तो और जो भगवान को लात मार के हराया, हमने हराया, ऐसा दंभ, ब्राह्मण होने का दंभ, हमने विष्णु को हराया, भगवान को हमने हराया। यानी इसका मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सच कहते थे कि भगवान को, वर्ण व्यवस्था को, जातियों को ब्राह्मण ने बनाया। इसका मतलब क्या देश की बदहाली का कारण ये पर्टिकुलर कास्ट है? इन पे सोचने और चिंतन करने की जरूरत है। मैं जातिवादी नहीं हूं, मैं किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ पक्षपात करने के फेवर में नहीं हूं। मैं तो ब्राह्मण के भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं। आज दलितों में भी ब्राह्मणवाद पनप गया है, मुस्लिमों में भी ब्राह्मणवाद पनप गया है, ईसाइयों में भी ब्राह्मणवाद पनप गया है, सिखों में भी ब्राह्मणवाद पनप गया है। ब्राह्मण का वाद का मतलब कोई जन्म से नीचा, कोई जन्म से ऊंचा, छुआछूत, पक्षपात, भेदभाव, ऐसे किसी भी भेदभाव के खिलाफ हम हैं। आप सजग रहिए ऐसे लोगों से जो देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, जो समाज के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे लोग देश तोड़ने के लिए जिम्मेदार होंगे।